तो खाड़ी देशों में जारी युद्ध के माहौल के बीच देश के कई हिस्सों में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। लोगों में चिंता जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही। देखिए, इसका असर जो है वो अब देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल जिले के प्रमुख शहर हल्द्वानी में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शहर के काठगोदाम स्थित शीश महल इलाके में गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ पहुंच चुकी है, जहां लोग सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जिले में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मौके पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोगों की बढ़ती चिंता को साफ तौर पर दिखाती है। शीश महल स्थित गैस एजेंसी के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े दिखाई दिए हैं। कई लोगों का कहना था कि वे सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके घरों में या तो गैस पूरी तरह खत्म हो चुकी है या फिर मुश्किल से 2 से 3 दिन का ही स्टॉक जो है वो उनके पास बचा हुआ है। ऐसे में समय रहते सिलेंडर लेने के लिए गैस गोदाम पहुंच रहे। लोगों का यह भी कहना है कि पहले ही गैस की जो गाड़ी है वो घर तक सिलेंडर देने आती थी, पहुंचाने आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गैस की गाड़ी उनके मोहल्ले में नहीं आ रही। लोग चिंता में हैं, चिंताएं बढ़ चुकी है। इसी वजह से उन्हें खुद गैस एजेंसी या गोदाम तक आना पड़ रहा है गैस के लिए, और लंबी लाइन लगा रहे हैं लोग। लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी सक्रिय है। सूचना मिलने पर हल्द्वानी के एसडीएम प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने गैस आपूर्ति की स्थिति का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि डिमांड के अनुरूप गैस एजेंसी में सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ चुकी है। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह सजग है, सतर्क है। अगर किसी पर भी गैस की कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो फिर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि वे घबराएं ना, भीड़ ना बढ़ाएं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही सिलेंडर जो है उसकी बुकिंग करें। वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे पास कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई है। केवल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बिक्री हो रही है। इसके कारण लोगों में थोड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है शायद गैस की किल्लत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गैस हमारे पास जो घरेलू गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब चूँकि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से इस प्रकार की बातें शुरू हुई हैं, लोग एक संशय की भावना से, घबराहट के मामले में से अपने गैस को जल्दी बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं सभी से ये अनुरोध भी करना चाहूँगा, हम लोग करवा रहे हैं तो डेडलाइन बनाई गई, 25 डेज की डेडलाइन बनाई गई है। उसके अनुरूप ही सब लोग उसके बाद सबको गैस मिलेगी। और जो दिक्कत आ रही थी वो सॉफ्टवेयर की समस्या आ रही थी। कल भी हमने जो बात करी थी, इसमें जो IBRS सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, इंटरेक्टिव सिस्टम जो था वो ऐप काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोगों को दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। उनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही थी, तो लोगों को घबराहट हो रही थी कि क्या ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, इसलिए कहीं ऐसा दिक्कत ना हो कि हम लोगों को गैस प्राप्त ना मिले। इसलिए ऑफलाइन की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पर से, और ऑफलाइन की व्यवस्था के माध्यम से लोगों को गैस सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ गैस की लाइन में खड़ा हूँ और अभी जाकर के गैस इनकी ख़त्म हो गई है। कह रहे कि अब गैस नहीं है, तो फिर यहाँ पे जनता ने थोड़ा सा आक्रोश दिखाया और भीड़ ने जरा से इनके ऑफिस में जाके हल्ला गुल्ला करा। तो फिर पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी 342 सिलेंडर अभी आ रहे हैं और शांति बनाए रखें, लाइन में लगे रहे हैं। मैं सुबह 8 बजे से आ गया था लाइन में, उसमें अभी तो कम है, अभी तो कुछ भीड़ जा चुकी है। जब गाड़ी की गैस खत्म हुई उस समय बहुत भीड़ थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, मेला जैसा लग रहा था यहाँ पे उस समय। सुबह जैसे मेले में होता है ना थोड़ा बहुत भीड़, वैसी मेले में इतनी भीड़ थी यहाँ पे सुबह, जब सुबह 8 बजे।